इंजीनियरिंग करने के बाद जब मुझे कैंपस प्लेसमेंट में जॉब नहीं मिला तो मैं जॉब सर्च के लिए मुंबई आया था। कुछ ही महीनों में मेरी जॉब करने की इच्छा मर चुकी थी और अब मुझे सिर्फ बिजनेस करना था। मैंने कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन यह बिजनेस तब तक उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। मुझे किसी और लिक्विडिटी बिजनेस की तलाश थी। मेरी वैसे तो इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च करता रहता था, लेकिन 2003 में मेरे सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जो कि मेरे लिए एकदम नया था, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा कि अगर मेरी जेब में उस समय 1 लाख रुपए भी होता है तो पूरा इन्वेस्ट कर देता था। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नगराले। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर, जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की फ्री इन्फॉर्मेशन भी प्रीमियम इन्फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। मेरा पहला कंपनी था वर्सेटाइल इन्फोटेक, जिसका प्रोडक्ट था कंप्यूटर एजुकेशन। उसका एक सीडी पैकेज था जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स था और उस प्रोडक्ट का प्राइस था 4,000 रुपए और प्लान बाइनरी था। मैंने 2 महीने काफी हार्ड वर्क किया। टोटल ज्वाइनिंग तो सिर्फ 5 करवाई थी, लेकिन मैंने इन 2 महीनों में 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे थे। पहला ये कि जो बाइनरी का प्लान है वो दिखता बहुत लिक्विडेटिव है, लेकिन लेफ्ट राइट को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सेकंड, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कभी भी इस बिजनेस में मत लाना। तीसरा, जितनी फास्ट क्लोजिंग कर सको उतना फास्ट कर लो, नहीं तो प्रॉस्पेक्ट हाथ से चला जाएगा। फोर्थ, इस बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इसको कभी भी सेल्स ना समझना, क्योंकि इसके नाम में ही मार्केटिंग है। इतने पते के बाद बताइए, एक लाइक तो हो जाना ही चाहिए। इस धंधे के जिसको आदत लगती है वो कुछ और नहीं करता। मुझे भी बस नेटवर्क मार्केटिंग करना था, क्योंकि इस धंधे से आपकी नेटवर्किंग होती है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। उसी दौरान मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कांटेक्ट किया जो कि फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था। 10,000 के करीब उसकी डाउनलाइन थी और 2003 में ही महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा था। मैंने उसके डाउनलाइन में ज्वाइन किया और उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम करने लगा, लेकिन 2000 तक फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट एक सैचुरेशन वाले पॉइंट पर आ चुका था। सिर्फ टॉप के लीडर्स जिन्होंने लॉन्च के टाइम पर ज्वाइन किया था वो ही सर्वाइव कर पा रहे थे। मैंने 6 महीने फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में काम किया, लेकिन सक्सेस ना के बराबर। लेकिन उसी दौरान 2004 में मैं इंटरनेट पर साइड इनकम की मेथड्स रिसर्च करता रहता था और 2004 में ही एफिलिएट मार्केटिंग से मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिलने लगी, जब कमीशन जंक्शन ने इंडियंस को एफिलिएट नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए अलाउड किया। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस करने लगा और एफिलिएट मार्केटिंग से मुझे काफी सक्सेस मिली। नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी मेरे दिमाग में था और मुझे इसमें एक बार सक्सेस जरूर चाहिए थी। अगले 4-5 साल तक मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में ही बिजी था, लेकिन उसके बाद मेरा एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा स्लो हुआ और मैं कुछ दूसरा फील्ड देखने लगा। और 2009 में मैंने ब्लॉगिंग पर काम करना स्टार्ट किया। ब्लॉगिंग की वजह से मेरी वेबसाइट डिजाइन, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कहने का मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग में मेरी स्किल्स डेवलप हो रही थी। और उसी दौरान मेरा एक फ्रेंड एक एमएलएम कंपनी का ऑफर लेके आया। कंपनी तो 2-3 साल पुरानी थी, लेकिन मुझे फिर भी उसमें अच्छा खासा स्कोप लग रहा था। ये कंपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती थी और ज्वाइन करने के बाद उन सर्विस को कंप्लीट करके आपको ज्वाइनिंग का 30% हर महीने मिलता था। मतलब कि 1 साल में आप सर्विस कंप्लीट करके 3 से 4 गुना कमा लोगे। अभी क्या था, अभी मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। 6 महीने में 6,000 लोगों का डाउनलाइन तैयार किया। आपको यकीन नहीं होगा कि इन 6,000 लोगों में से मैं 20 लोगों से भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद समझ में आया कि यह कंपनी फेक है और फिर मैंने उस कंपनी को क्विट कर दिया। उसके बाद 2010 में जब मैंने दूसरी एमएलएम कंपनीज के बारे में रिसर्च किया तो ज़्यादातर इसी टाइप की ही पॉन्जी स्कीम्स वाली कंपनीज थी। फिर मैंने एमएलएम को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि क्यों मैं एमएलएम को अभी पसंद नहीं करता। दूसरा रीज़न ये भी था कि मुझे ब्लॉगिंग में धीरे धीरे सक्सेस मिल रहा था और 2000 आते आते मैं ब्लॉगिंग से मेरी इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। तो बात नेटवर्क मार्केटिंग का किंग बनने की है। कैसे मैंने 2009 में डिजिटल मार्केटिंग का लिमिटेड नॉलेज लेकर भी 6,000 लोगों का डाउनलाइन बनाया, और आज जब डिजिटल मार्केटिंग इतना एडवांस हो चुका है तो आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके टॉप पर पहुंच सकते हो। मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा, 7 स्टेप्स का प्लान बताऊंगा। अगर आप
आपने ये कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सक्सेस कर सकते हो। पहला है चूजिंग ए गुड कंपनी एंड स्टिक टू इट। आप जिस कंपनी को प्रमोट कर रहे हो उसका लेजिट होना बहुत जरूरी है। ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स हो, प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए और उसका प्राइस जस्टिफाइबल होना चाहिए। आप जिस प्रॉमिस पर लोगों को ज्वाइन करवाते हो अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो कंप्लेंट्स आएगी और रिलेशनशिप स्पॉइल होगी। इसके बाद कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान अच्छा होना चाहिए, इस तरह से कि हर ज्वाइनिंग पर अच्छा कमीशन ले सको। और अगर आपको लगता है कि ये सब आपकी कंपनी में है तो अभी आपको अपनी कंपनी पर ट्रस्ट करना है और टिके रहना है एटलीस्ट अगले कुछ सालों के लिए। जो लोग हर 3-4 महीने में कंपनी चेंज करते रहते हैं वो कभी सक्सेस नहीं करते। नेक्स्ट काम ये करना है आपको कि आपकी कंपनी से रिलेटेड छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को आपको जानना है। कंपनी की हिस्ट्री, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोडक्ट्स के प्रॉपर यूसेज, कंपेंसेशन प्लान। मार्केट में बहुत नेगेटिव टाइप के लोग मिलते हैं और आपको काटने के लिए बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। उनसे टैकल करने के लिए आपको इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपकी कंपनीज की तरह और कौन कौन सी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स, कॉम्पेंसेशन प्लान्स, प्रॉज एंड कॉन्स सब मालूम होना चाहिए। मार्केट में कितने टाइप के कॉम्पेंसेशन प्लान हैं और आपकी कंपनी का प्लान उनसे कैसे अलग है, ये सब इंफॉर्मेशन भी लेने लायक है। दूसरा है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दुनिया के काफी सारे बिजनेसेस कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। एमएलएम भी इसी टाइप का बिजनेस है। एमएलएम में आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, सपने सेल करते हो और इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। एमएलएम में 95% से ज़्यादा कम्युनिकेशन हिंदी में होता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब है आपके बात करने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका मैसेज डिलीवर करने का तरीका, आपका कन्विंसिंग स्किल्स और आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का स्किल्स। बुक्स पढ़िए, कम्युनिकेशन स्किल्स पर वीडियो देखिए, कोई कोर्स कर लीजिए। आपकी कंपनी में जिन लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा हो उनको ऑब्जर्व करिए। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए अजीबोगरीब काम करता रहता था, जैसे कि हर रोज किसी एक अजनबी को रास्ते चलते प्लान बता देना, मोबाइल से कोई भी रैंडम नंबर डायल करना और क्रेडिट कार्ड या कुछ और सेल करने की प्रैक्टिस करना, बड़े बड़े शोरूम्स में जाकर सेल्स पर्सन के साथ इंक्वायरी करना और उनको ऑब्जर्व करना। सिर्फ कुछ महीनों के एफर्ट्स के बाद आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो और ये आपके एमएलएम के सक्सेस के सफर में को एकदम इजी बना देता है। तीसरा है स्टार्ट अ वेबसाइट। एमएलएम का किंग बनने का सबसे पहला स्टेप और डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री करने का सबसे पहला तरीका आपका खुद का वेबसाइट स्टार्ट करना। अभी वेबसाइट कैसे स्टार्ट करना है, इसमें क्या रखना है और इसके क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं। मेरी एमएलएम कंपनी के सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ मेरी वेबसाइट का था। वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए आपको एक डोमेन और एक वेब होस्टिंग चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जहां से आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन होस्टिंगर सबसे बेस्ट है क्योंकि इसका सपोर्ट अच्छा है और उसमें आपको 1 साल के लिए डोमेन और एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचते हैं। यहां पर देख सकते हैं 70% ऑफ आपको मिल रहा है। डोमेन, एसएसएल और क्लाउडफ्लेयर आपको फ्री में मिल रहा है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी। अगर आपको पसंद नहीं आता तो 30 डेज के अंदर आप अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। यहाँ गो फॉर इट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 टाइप के प्लान है। पहला है 59 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट मिलती है। यहाँ पर है 119 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, जहाँ पर आपको 100 वेबसाइट मिलती है। आप बाकी फीचर्स भी कंपेयर कर सकते हैं। 100 वेबसाइट मतलब कि आप पहला वेबसाइट बनाते हैं अपनी एमएलएम बिजनेस के लिए, उसके बाद अगर आपको दूसरा वेबसाइट बनाना है तो दूसरा वेबसाइट भी आप फ्री में बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है या एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ नया एक्स्ट्रा इनकम करना है तो भी आप फ्री में अनलिमिटेड 100 तक वेबसाइट बना सकते हैं। मैं इस प्लान पर क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 साल के लिए सिर्फ 6,700 रुपये में ये प्लान मिल रहा है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 3,200 में मिल जाएगा। मतलब सिर्फ डबल पे करके आप 4 साल के लिए प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वैल्यू का प्लान है 4 साल के लिए। और उसमें भी अगर आप कूपन कोड है, मेरा वाला कूपन कोड डालते हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ 6,200 रुपये में पूरा का पूरा 4 साल का होस्टिंग मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि आप फ्री डोमेन आप ले सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर फ्री डोमेन अपना डालता हूँ, प्रीतमनगरालय.in और सर्च करता हूँ। प्रीतमनगरालय.in अवेलेबल है
और आपको 819 रुपए का डोमेन सिर्फ 0 रुपीज में मिल रहा है। अभी आपको सिर्फ चेकआउट करना है और अपने प्लान को एक्टिवेट करना है और आपको आपकी लॉगिन डिटेल्स मिलेगी। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपने होस्टिंगर अकाउंट में। होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको सेटअप करने के लिए स्टेप्स दिखेंगे। आपको अपना होस्टिंग और डोमेन दोनों सेटअप करना है और वहां पर आपको एक वर्डप्रेस का ऑप्शन दिखाएगा, तो वर्डप्रेस भी आपको इंस्टॉल कर देना है यहां पर। उसके बाद देख सकते हैं आप SSL सर्टिफिकेट सेटअप कर सकते हैं। यहां से सेटअप करने के बाद यहां से इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट, तो आपकी साइट HTTPS हो जाएगी और जो आपको वर्डप्रेस का डोमेन का कंट्रोल पैनल का URL मिलेगा, वहां से आपको अपनी पूरी वेबसाइट मैनेज करनी है। वर्डप्रेस में काफी सारी थीम्स है, आप कोई एक अच्छी थीम चूज करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बनाने हैं अपनी वेबसाइट के लिए डिफरेंट टाइप के पेजेस। आपका डोमेन नेम कंपनी नेम से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे कि आपकी कंपनी का नाम है टोटल हेल्थ कॉन्सेप्ट और वेबसाइट है totalhealthconcept.com, तो आप नाम ऐसा ले सकते हैं जैसे totalhealthconcept.in या totalhealthconceptteam.com, ताकि जब भी लोग गूगल में आपकी कंपनी का नाम को सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आए और इसका एडवांटेज आपको मिल सके। मेरे केस में जब लोग मेरी कंपनी का नाम सर्च करते थे तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आती थी और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट मेरी वेबसाइट के नीचे। इसकी वजह से मुझे काफी सारे कस्टमर्स मिलते थे। वेबसाइट स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं। पहला है होम पेज। यहां पर आप अपनी डिटेल्स, आपका मिशन, आपकी कंपनी, इंपॉर्टेंट पेजेस, वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, आपकी टीम की इंफॉर्मेशन, ये सब पब्लिश करना है ताकि किसी भी नए विजिटर्स को पहली बार में ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। सेकंड है ब्लॉग पेज। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आपको अच्छी अच्छी पोस्ट पब्लिश करनी है। आपकी कंपनी के अलावा ऐसे काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिससे अगर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करती है तो आपको काफ़ी सारे न्यू प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि MLM कंपनीज, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, दूसरे MLM कंपनीज के नाम, बिजनेस आइडियाज़, वर्क फ्रॉम होम जॉब। आप इन सब कीवर्ड से अपने ब्लॉग पर आर्टिकल लिख सकते हैं, गूगल में रैंक करवा सकते हैं और अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा है आपकी कंपनी का लैंडिंग पेज। ये आपकी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। समझ लीजिए कि ये पेज आपका पूरा बिजनेस है। आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि आप जहां से जैसे भी मार्केटिंग कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पेज पर पहुंचाना। जैसे एक MLM का लीडर अपनी कंपनी को प्रेजेंट करता है, उसी सेम तरीके से ये लैंडिंग पेज आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका सेल्स पेज रहेगा। जिस तरीके से आप हर प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने के लिए जान डाल देते हो, उसी तरीके से आपको सिर्फ एक बार पूरे एफर्ट्स लगाकर इस पेज को तैयार करना है, लैंडिंग पेज को बेहतर बनाना है। ये आपका सेल्स पेज रहेगा। आपको मार्केटिंग करनी है इस पेज की और ये आपके विजिटर्स को कन्वर्ट करने का काम करेगा। लैंडिंग पेज का इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 सेकंड्स आपने विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पर एंगेज कर लिया तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो बाउंस्ड हो जाएगा। मैंने 2-3 अलग अलग लैंडिंग पेजेस बनाए थे टेस्ट करने के लिए और जो सबसे बेस्ट था उसको मैंने कंटिन्यू किया। फोर्थ है अबाउट पेज। यहां पर आप अपने बारे में जितना बेटर लिख सको लिखिए। लोग जानना चाहते हैं कि जिसके साथ वो जुड़ रहे हैं वो कौन है, वो कैसे हेल्प कर सकता है उनको और क्यों वो दूसरों से अलग है। पांचवा है कॉन्टेक्ट अस पेज। यहां पर आपको आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालने हैं। हो सके तो आप गूगल मैप भी डाल दीजिए आपके एड्रेस का, और आपके अगर टीम मेंबर्स के एड्रेस या कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालने हैं तो उनका भी आप डिटेल्स डाल सकते हैं, जो लोग 100% आपको इस बिजनेस में दे रहे हैं। 6 है लीगल पेजेस। नेटवर्क मार्केटिंग में जितना सेफ रहे उतना ज्यादा अच्छा है। आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज, डिस्क्लेमर पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये तीनों क्रिएट करना है। वर्डप्रेस में एक प्लगइन भी आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने लीगल पेजेस को क्रिएट करने के लिए। मेरी जो 2009 की वेबसाइट थी वो काफी सारे कीवर्ड से गूगल में रैंक करती थी। जिस कंपनी को प्रमोट करता था उसके नाम से, दूसरी MLM कंपनीज के नाम से और भी दूसरे कीवर्ड से। उसके फायदा ये होता था कि जो लोग MLM में इंटरेस्ट रखते थे वो मेरी वेबसाइट पर आते थे और मैक्सिमम लोगों को मैं अपने लैंडिंग पेज पर, मतलब कि कंपनी के मेन सेल्स पेज पर रीडायरेक्ट करने की कोशिश करता था। कंपनी का पूरा प्रेजेंटेशन वेबसाइट पर देखकर वो मुझे या मेरी लोकल टीम को कॉल करते थे और फिर हम उससे फॉलोअप लेकर कन्वर्ट कर देते थे। फोर्थ है स्टार्टिंग ए यूट्यूब चैनल। नेटवर्क मार्केटर्स के लिए दूसरा सबसे पावरफुल तरीका है यूट्यूब। आपको एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना है और वहां पर मोटिवेशनल वीडियोस पब्लिश करने हैं। सिर्फ पब्लिश करने के लिए वीडियोस नहीं बनाना है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़े।
आपकी एक अच्छी ब्रांड बने। और इसके लिए जो भी वीडियोस बनाओ उसमें बहुत ही क्वालिटी होनी चाहिए। टॉपिक सिलेक्ट करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में आपको टाइम देना है। वीडियोस के अंदर आपकी पर्सनैलिटी झलकना चाहिए। एमएलएम का कोई भी इंसान आपका वीडियो देखता है तो उसको यह फील होना चाहिए कि काश में भी इसकी टीम का हिस्सा होता। चाहे तो आप अपने चैनल पर सिर्फ 1 मिनट का के शॉर्ट वीडियोस भी आप पब्लिश कर सकते हो। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी पर फोकस करना है। आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। और एमएलएम के जो दूसरे चैनल्स हैं उनके साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करें इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। आई बटन पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। जब आपका चैनल ग्रो होता है तो आप अपनी कंपनी का प्रमोशन अपने वीडियोस और डिस्क्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने बिजनेस को ओवर प्रमोट नहीं करना है, अदरवाइज ये आपके चैनल को एंगेजमेंट पर अफेक्ट कर सकता है। पांचवा है क्रिएट सोशल अकाउंट्स और पेजेस एंड क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। मनी इज हनी माय लिटिल सनी एंड अ रिच मैन्स जोक इज ऑलवेज फनी। आज लोग उसी की बात सुनते हैं जो कि फेमस है, इन्फ्लुएंसर्स है और सोशल अथॉरिटी रखता है। यूट्यूब के थ्रू ऑलरेडी आपने अपनी ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी आपको दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रेजेंस बढ़ाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर, इन 4 प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको अपने सेम कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप अपनी कंटेंट की स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी पर्सनल ब्रांड डेवलप होगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, तब लोग डायरेक्टली आपको मैसेज करेंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपके पास उतना टाइम ना हो कि आप डायरेक्ट मैसेजेस का लोगों को रिप्लाई कर सको। ऐसे केस में आप अपनी डाउनलाइन को लीड पास कर सकते हो और फॉलोअप लेने के लिए उनको लीड्स असाइन कर सकते हो। 6 है प्लान योर स्ट्रेटेजी। अभी आपको अपना पूरा गेम प्लान तैयार करना है। मैं मानकर चलता हूं कि आपके डाउनलाइन में अभी तक एक भी मेंबर नहीं है। तो अगर पहला ये कि अगर आपका बाइनरी प्लान है तो आपको 3 आईडीज के साथ ट्रायंगल में ज्वाइन करना है। 3 से कम नहीं और 3 से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि हर आईडी का लेफ्ट राइट मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरा, आप जहां से भी ऑपरेट कर रहे हो, आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए मेट्रो सिटीज। टोटल 8 मेट्रो सिटीज है और हर सिटी में आपको एक टॉप का एमएलएम लीडर अपनी डाउनलाइन में लाना है, चाहे अपने कम्युनिकेशन के दम पर लाओ या फिर कुछ लालच देकर। तीसरा, सारे अच्छे नेटवर्क लीडर्स के नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं ताकि आपके वेबसाइट विजिटर्स को एक टीम एफर्ट लगे। आप अपनी टीम का कुछ यूनिक नाम दे सकते हैं। जो भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आएगा वो आप अपने नज़दीक के लीडर को कॉन्टैक्ट करेगा ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन ना रहे। आपको हर लीड को मॉनिटर करना है कि कोई भी आपका टीम मेंबर इन लीड्स को अपने पर्सनल बिजनेस के लिए यूज न करे। अगर करता है तो उसे रिप्लेस करके दूसरे लीडर्स को अपनी टीम में ऐड कर सकते हो। फोर्थ ये कि आपको हमेशा अपना लेफ्ट राइट का बैलेंस रखना है। अगर एक साइड की डाउनलाइन बढ़ रही है तो दूसरे साइड में आपको एक अच्छा लीडर ज्वाइन करवा दे ताकि दूसरा लाइन भी फास्ट ग्रो करे। इनफैक्ट एमएलएम में एक टाइम के बाद आपको सिर्फ अपने एक साइड को ही बढ़ाना होता है। दूसरी साइड में कोई ना कोई ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं। बाइनरी के अलावा अगर कोई दूसरा कॉम्पेंसेशन प्लान है तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। फिफ्थ, अपनी डाउनलाइन को हमेशा मोटिवेट करते रहे। जो नए लोग अच्छा काम कर रहे हो उनको अप्रिशिएट करें, उनको रिवॉर्ड्स दें। उनके लिए आप स्पेशल मोटिवेशनल वीडियोस बना सकते हैं, उनको कोई कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। आपको आपके एग्जैक्ट सिस्टम को कैसे डुप्लीकेट करना है उन्हें भी ये आप सिखा सकते हैं। सातवां है स्केल योर बिजनेस। अभी बात करते हैं बिजनेस को स्केल करने की। स्केल करने के लिए आपको आपकी वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए, स्पेशली आपके प्रेजेंटेशन वाले लैंडिंग पेज पर। तो सबसे पहला काम आपकी वेबसाइट खुद करेगी जब आप रेगुलर बेसिस पर अपनी वेबसाइट पर कंटेंट पब्लिश करते हो। दूसरा, अगर आप थोड़ा एसईओ करते हो तो आपकी वेबसाइट काफी सारे कीवर्ड से रैंक कर सकती है। तीसरा, डिफरेंट एमएलएम फोरम्स में अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करो, कोरा पर अकाउंट बनाओ और एमएलएम से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करो। बिजनेस डायरेक्टरीज में अपनी वेबसाइट को ऐड करो। चौथा, पेड मार्केटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर पेड मार्केटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट पर क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। रीमार्केटिंग के थ्रू सेम विजिटर्स को फिर से आप एड्स दिखा सकते हो। फेसबुक एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू एड्स क्रिएट कर सकते हो। पहले स्मॉल बजट से आपको स्टार्ट करना है।
टारगेटिंग प्रॉपर रखनी है और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब धीरे धीरे आपको बजट बढ़ाना है। फिफ्थ, अपने हर विजिटर का मोबाइल और ईमेल एड्रेस कैप्चर करने के लिए आप ईमेल मार्केटिंग टूल जैसे कि एवेबर, मेलचिम्प, गेट रिस्पॉन्स इनका यूज कर सकते हो और फिर ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू ऑटोमेटिक फॉलोअप ले सकते हो। 6, आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं। टॉपिक्स जैसे कि हाउ टू चूज एन एमएलएम कंपनी, हाउ टू ग्रो योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल्स, इन पर फ्री वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं और वेबिनार के एंड में अपनी कंपनी को पिच कर सकते हैं। 7वां, पेड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आपके वेबसाइट के थ्रू लीड मिलते हैं, ताकि आपका बर्डन भी कम हो और आपकी डाउनलाइन भी बढ़ती रहे। जो सेविंग्स हो उनको नए लोगों को ग्रो करने में यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नेटवर्क मार्केटिंग का किंग बनने की? क्या आपने अभी तक अपनी किसी भी एमएलएम कंपनी को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग को यूज किया है तो कैसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।